वेलकम टू द क्लास। सॉल्व करने वाले हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। सिंपल सा है कि एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर कोन बना हुआ है, दोनों की यानी कोन और हेमीस्फीयर दोनों की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। तो यह जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर और जो कोन की हाइट है वह भी 1 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यह सॉलिड जो दिख रहा है आपका, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन। हेमिस्फेयर और कोन दोनों की रेडियस कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फेयर और कोन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को फार्मूला लिख दिया गया। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपान 3। कॉमन आ रहा है, बचा क्या? पाई आर स्क्वायर अपान 3 निकाल लिया गया तो बचा 2r प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपान 3 निकाल लिया गया तो बचा h। वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, क्यों? क्योंकि पाई के रूप में हमें आंसर लाना है। तो r स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर अपान 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। r और h दोनों की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई अपान 3 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 और 3 कट जाएंगे तो पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर। अब देखिए क्यूब यहाँ पे लगाना है क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करा गया है, यह वॉल्यूम का आंसर है, इसलिए यूनिट में क्यूब लग जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। तो एक रचेल है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है एक मॉडल बनाने के लिए। किस शेप का है मॉडल? मॉडल है सिलेंडर शेप का, और सिलेंडर के दोनों साइड में, जैसे यहाँ पे बना हुआ है फिगर, दोनों साइड में 2 कोन बने हुए हैं एल्यूमिनियम शीट के। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इस मॉडल का जो डायमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस डायमीटर से रेडियस फाइंड करा जा सकता है, 3/2 हो जाएगा। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है, यह जो टोटल लेंथ है यहाँ से वहां तक, वह टोटल कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। यदि दोनों कोन की जो हाइट है, यानी यह इसी तरह से इस कोन की भी ये हाइट 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की दोनों हाइट हो गई कोन की। तो क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो हमें क्या करना है? जो रचेल ने जो मॉडल बनाया हुआ है उसमें कितनी एयर कंटेंट करी जा सकती हैं, उसमें कितनी एयर कंटेंट करी जा सकती हैं, वह हमें देखना है। कितनी एयर इस मॉडल में आएगी, इसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन्स एंड सिलेंडर, दोनों की रेडियस सेम होंगी, तो कोन और सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 और हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू, कोन की जो हाइट है उसे मैं स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर में है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की भी हाइट जो है उसे कैपिटल H से मैं लिख रहा हूं, कैपिटल H से लिख रहा हूं। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 12 - 4। देखिए टोटल लेंथ है 12 और 12 में से दोनों कोन को अगर हटा दिया जाए, यानी 2 सेंटीमीटर इधर माइनस कर दिया गया, 2 सेंटीमीटर उधर माइनस कर दिया गया, तो बचेगा सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिंपल से मैं लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर। क्या करा गया है 12 - 2 10 आया, फिर उधर का भी कोन माइनस कर दिया गया 2, तो 8 आ गया। तो कैपिटल H में जो लिखा है वह सिलेंडर की हाइट है, स्मॉल h में जो हाइट दी हुई है वह 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट हो गई। और लगभग सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं लिखने वाला हूं वॉल्यूम ऑफ मॉडल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम है वह। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हो गया, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, क्योंकि 2 कोन बने हुए हैं तो 2 कोन की वॉल्यूम यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो इसका फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr² h प्लस 2 कोन, तो 2 मल्टीप्लाई कोन के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं r² और h, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है कैपिटल लेटर में लिखी गई है, तो यह सिलेंडर का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में h, कैपिटल H और स्मॉल h, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। कैपिटल H है सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर की हाइट, और स्मॉल h है कोन की हाइट। दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर रख लेते हैं, πr² बाहर आ जाएगा तो अंदर वो क्या बच गया h प्लस 2 1 जा 2/3 πr² बाहर आ गया, तो स्मॉल h यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई r² क्या है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू h की वैल्यू क्या है, h कैपिटल H की वैल्यू है 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई स्मॉल h की वैल्यू है 2। और यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा, तो एक काम यह करते हैं कि देखिए यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, पहले अंदर के नंबर को सॉल्व कर लेता हूं, हो सकता है कुछ कट जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4/3 और एक बार और यहाँ पे नंबर को लिखना पड़ेगा 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई
28/3। यह मल्टीप्लाई आप पहले भी कर सकते थे, कोई वो नहीं है। यहाँ पे कुछ नंबर से कटने वाले हैं, 3 और 3 कट जाएंगे, यह 3 है। और नंबर क्या कटेगा, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 यह कट जाएंगे। नंबर हमारे पास क्या बच रहा है, नंबर हमारे पास बच रहा है 22 × 3। 22 × 3 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा, इस मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसका जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर क्या है, सिरप है, उसका सिरा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में टोटल कितने सिरप होंगे। जब एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 गुलाब जामुन में कितने होंगे। तो ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो जो गुलाब जामुन का जो शेप है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो बीच में सिलेंडर है और उसके दोनों इंड पार्ट में दोनों साइड हेमी शेप बना हुआ है, जिसकी जो टोटल लेंथ है, गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वह दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ दी हुई है। और इसका जो डायमीटर है, देखिए यह डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यह सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है। तो ये रेडियस हो जाएगी, इसका हाफ करेंगे तो 1.4 हो जाएगा रेडियस। सेम इसी तरह से इसकी भी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमीस्फेयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम होगी। दोनों की, यह हेमीस्फेयर की रेडियस हो जाएगी और ये सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। यही सिलेंडर की भी रेडियस है, हेमीस्फेयर दोनों की रेडियस सेम है। कितनी हो जाएगी 2.8/2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर हो गई रेडियस। और हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी। सिलेंडर की हाइट देखिए यहां से यहां तक टोटल 5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों हेमीस्फेयर को हटा दिया जाए, यानी इस हेमीस्फेयर कितना है 1.4 और 1.4 उधर है, दोनों को अगर हटा देंगे 5 में माइनस कर देंगे 1.4 को, और फिर दोबारा 1.4 को माइनस करेंगे क्योंकि दो हेमीस्फेयर हैं। तो 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट इस सिलेंडर की। तो अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी मिल चुकी है और हेमीस्फेयर का रेडियस भी मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं, आगे फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर। यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 हेमीस्फेयर जरूर लिखना है क्योंकि हमारे पास 2 हेमीस्फेयर हैं। आगे मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर
एच पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया एच प्लस 2 जा 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो बच गया आर। और यहाँ से वैल्यू को रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दी हुई है 1.4। 1.4 यहाँ से इन्हें सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं और 2.2 और 4/3 इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1.82 आ जाएगा। और यहाँ से आगे लगभग इतना ही आंसर आना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 6.16 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 4.02। और सेंटीमीटर क्यूब इतना जो वॉल्यूम आ गया है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 45 गुलाब जामुन चाहिए और 45 गुलाब जामुन में से 30% उसका सिरप फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा 24.76 मल्टीप्लाई 45 और मल्टीप्लाई 45 और इसमें से इसका हमें निकालना है 30%। 30% को 30/100 लिखा जा सकता है। और इसे सॉल्व 334.26 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सेंटीमीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड शेप का एक पेन स्टैंड इस तरीके से बना हुआ है। सामने से आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिखता होगा, लेकिन यह पेन क्यूबॉइड शेप का बना हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होल करा गया है पेन को रखने के लिए। नीचे इस तरीके से होल करा गया है जो किस शेप का है, कोन की शेप का है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको तो लिख ही लेते हैं। डायमेंशन क्या दिया हुआ, L इक्वल्स टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया, बी ब्रेथ हो गया, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है क्यूबॉइड की 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, और यह रेडियस किसका रेडियस, यह जो डिप्रेशन दिया हुआ है, यह जो कोण दिया हुआ है, इस कोण का जो रेडियस है, इस कोण का जो रेडियस है वह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर कोण का रेडियस दिया हुआ है। एंड इट्स डेप्थ
डेप्थ दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। कोण, और यहाँ पे भी मैं कोण लिख देता हूं। यह जो हाइट है यह कोण की हाइट है, यह जो हाइट है यह कोण की हाइट है। कोण की हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इस कोण की हाइट है। और यह दोनों h यहाँ पे लिखा गया है, यह जो h लिखा हुआ है यह क्यूबॉइड का है। यहाँ पे मैं कोण लिख दिया हूँ, यानी यह कोण की हाइट है, और जो r दिया हुआ है यह कोण का r है, रेडियस है। अब क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड द इंटायर स्टैंड। तो हमें इस जो स्टैंड की वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिंपल सा आप ये समझिए कि यह जो लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है, तो इतना होल किया गया है, यानी इतना बाहर निकाल लिया गया है, इतना बाहर निकाल लिया गया है, इतना बाहर निकाल लिया गया है, यानी चारों कोण को बाहर निकाल लिया गया है। तो हमें क्या करना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन। फोर कोन जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर कोन बने हुए हैं, तो फोर कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। यहां से लिखना मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये वाला यूज करना है। माइनस कोण का वॉल्यूम क्या होता है? तो यहाँ पे पहले 4 मल्टीप्लाई लिखेंगे। यह 4 फार्मूला में 4 नहीं है, यह 4 यह वाला 4 है। यहाँ पे जो 4 कोण लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई। अब कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आर एच यहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी है, इस वाले एच की। चलिए वैल्यू रखते हैं। L क्या है? 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 1 जा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है। तो यहां से चलिए, तो यह हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आ जाएगा 35 माइनस यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 0.2, 7 2 जा 14, 0.2 आएगा। तो यह 14 डिवाइड हो जाएगा, और बाकी नंबर को लिख लेते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.2। तो यहां से 525 माइनस इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.46। इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4 और 5 डेसिमल। 4 में से 1 माइनस किए 3 2 और 5 523.54। और यह वॉल्यूम फाइंड करा गया है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। यह फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 12.2 का 5th नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो
जो इस तरह शेप में बना हुआ है, कोन के शेप का है इस तरीके से। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर हाइट यह होती है। जैसे यह सेंटर हो गया, इसके टॉप का जो सर्कुलर शेप है, इस सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ है, यह क्या हो जाएगी, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस यह रेडियस हो जाएगी, इसे मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूँ। रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यह क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है, यह कौन पूरा पानी से भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब क्या किया जा रहा है इसमें, इस कोन में जो पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर लीड शॉट्स को डाला जा रहा है। लीड शॉट्स इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, स्फेयर शेप का बना हुआ है लीड शॉट, जैसे कांच की जो गोलियां होती हैं वह समझ लीजिए इसके अंदर डाली जा रही हैं। और इसका जो डायमेंशन है, इसका जो रेडियस है लीड शॉट का जो रेडियस है वह दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की सारी लीड शॉट्स हैं। तो क्या होता है, जब लीड शॉट्स को कोन के अंदर डाला जाता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। क्या होता है, लीड शॉट्स को जब इसमें डाला जाता है तो वाटर का 1/4 बाहर आ जाता है। इस कोन में जितना वाटर है, पानी है, वह बाहर आ जाता है 1/4। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यह फाइंड करना है कि इस वेसल के अंदर कितनी लीड शॉट्स डाली गई हैं, कितनी लीड शॉट्स डाली गई हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। लेट लीड शॉट्स इज x। मान लेते हैं कि जो लीड शॉट है वह हमारी x नंबर की है, यानी टोटल कितने नंबर हैं, x हैं टोटल लीड शॉट्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू। अब देखिए, लीड शॉट्स की जितना वॉल्यूम है, लीड शॉट्स जितनी टोटल लीड शॉट्स हैं, तो हमें नहीं पता है कितनी लीड शॉट्स हैं, लेकिन उन सबका जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, टोटल नंबर जितने हैं लीड शॉट्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि जितनी लीड शॉट्स डाली जाती हैं, जितनी लीड शॉट्स इस वेसल में डाली जाती हैं, तो 1/4 वाटर का 1/4 क्या हो जाता है, फ्लोज आउट हो जाता है, बाहर पानी निकल जाता है। तो यह इसके इक्वल हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं वह 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, यहाँ पे मैं डायमेंशन से लिख देता हूँ, कैपिटल आर जो कोन की रेडियस है वह दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और स्मॉल h जो इस कोन की हाइट है वह दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यह जो स्मॉल आर है यह लीड शॉट्स की क्या है, रेडियस है, जो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर स्फेयर का दिया हुआ है, जो लीड शॉट है उसका जो शेप है लीड शॉट्स की स्फेयर शेप की है। किस शेप की है, स्फेयर शेप की है। यहाँ पे स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाया गया है, स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है।
यह हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल आर करा गया है, क्यों? क्योंकि यह कोन की वॉल्यूम का फार्मूला है। कोन की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहां से क्या करना है, हमें यहां से वैल्यू रख लेना है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, एक्स की। अब यहां से देखिए दोनों साइड में जो चीजें दी हुई हैं उसे कट कर लेते हैं। जैसे पाई से पाई कट कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, यह भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बच रहे हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड ही करनी है, 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब है। आर की वैल्यू दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, यह हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच दिया हुआ है 8। यहाँ पे कैपिटल एच में लिखा हूं, तो यहाँ पे स्मॉल एच लिख सकते हैं। स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। स्मॉल आर कैपिटल आर सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो लीड शॉट्स हैं वह स्फेयर शेप की हैं, उसका अलग रेडियस दिया हुआ है और कोन का अलग रेडियस दिया हुआ है। हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ रेडियस को ध्यान रखना है। चलिए यहां से हो जाएगा x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5 का 0.5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा 0.125 आ जाएगा। और इधर नंबर आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 2 जा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50। यहाँ पे 50 नंबर आ जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू इस तरीके से नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई 0.125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 इक्वल्स टू 50। और यहाँ से फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। x मल्टीप्लाई 0.5 है, तो x इक्वल्स टू 0.5 ट्रांसपोज होगा इधर, इस साइड होगा तो 50/0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। यहाँ से x की वैल्यू 100 आ चुकी है, तो अब फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। हेंस नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू 100, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube, यह यहाँ पर क्यूब बना हुआ है, क्यूब है, ऑफ आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो इसमें क्या है, एक आयरन की पोल कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जिसमें 2 सिलेंडर आपको दिख रहे हैं, एक नीचे साइड है और एक ऊपर साइड सिलेंडर शेप का दिख रहा है आयरन। यह पोल है आयरन का, और हमें इसमें फाइनली फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है। इसका मास फाइंड करना है, और एक डाटा दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, डायमेंशंस जो भी दिए हुए हैं इसके, तो इसे देख लेते हैं। देखिए जो बड़ा वाला सिलेंडर है, बड़े वाले सिलेंडर की जो हाइट है, यह इसकी हाइट हो गई।
हाइट कितनी दी हुई है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सिलेंडर की मैं कैपिटल एच में हाइट लिख रहा हूँ। कैपिटल एच इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला जो सिलेंडर है शेप का जो पोल है वह उसकी हाइट हो गई, और बेस का डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 24/2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। कैपिटल सिलेंडर, यहाँ पे जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसके जो डायमेंशंस है तो मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। जैसे हाइट हो गई 220 और आर हो गया रेडियस, कैपिटल आर में लिखा गया है। और क्या दिया हुआ है, स्मॉल वाले सिलेंडर की हाइट स्मॉल लेटर से मैं लिख रहा हूँ, उसकी एच दी हुई है, हाइट दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। और उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यह रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस इसका दिया हुआ है। तो सबसे पहले यह जो पोल दिख रहा है इस पोल का पूरा वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसका भी सेम ही फार्मूला होगा बट स्मॉल आर और स्मॉल एच दोनों से कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास नंबर बच रहा है आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। सभी की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 3.14 इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आर दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 12 आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई एच, कैपिटल एच दिया हुआ है 220 प्लस स्मॉल आर दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई 8, और मल्टीप्लाई में स्मॉल एच की वैल्यू दी हुई है 60। तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा 3.14। 3.14 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा 31,680 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 3,840। और यहाँ से इसके बाद यहाँ से हमारा नंबर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 35,520। इसका इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस पोल का। इस पोल का टोटल वॉल्यूम इतना आ जाएगा। वॉल्यूम आने के बाद अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, यह जो पोल दिया हुआ है, पोल का इतना वॉल्यूम आने के बाद हमें इसका फाइंड करना है मास। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 8 ग्राम। तो हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके इस पोल का मास फाइंड कर सकते हैं। पोल का मास फाइंड कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना
8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम आ जाएगा, और इसे इसे केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वह केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है 2.4, तो डेसिमल 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यानी इन दोनों 2 के बीच में, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 892.2624 kg, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक्सरसाइज 12.2 का 7th नंबर क्वेश्चन में है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरीके से, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन है। हेमिस्फीयर के ऊपर यह कोन है, और हेमिस्फीयर, कोन और सिलेंडर तीनों की रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर। देखें, इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, यानी तीनों की रेडियस सेम है। तीनों की रेडियस 60 सेंटीमीटर, तीनों की रेडियस सेम है। और हमें क्या फाइंड करना है कि इस तरीके से हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है इस सिलेंडर के अंदर, और कोन जिस तरीके से रखा हुआ है, इसके अलावा जो जगह बची हुई है तो इसमें कितना पानी आएगा। हमें यह फाइंड करना है कि इसमें कितना पानी आएगा इस हेमिस्फीयर और कोन को अंदर रखने के बाद। तो सिंपल सा हमें क्या करना है कि इस सिलेंडर के वॉल्यूम फाइंड करना है, और उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जितने में पानी की जगह है वह हमें मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना पानी इसमें आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह जो हाइट दी हुई है 100 हाइट, यह जो हाइट दी हुई है इस कोन की हाइट को मैं कैपिटल लेटर में लिख लेता हूं। हाइट, कोन की हाइट कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस सभी का सेम है, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 60 सेंटीमीटर, सभी का रेडियस सेम है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्या दिया हुआ है, हाइट हो गई। स्मॉल एच जो सिलेंडर की हाइट है, स्मॉल एच जो सिलेंडर की हाइट है वह दी हुई है 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर यह टोटल हो गया सिलेंडर की हाइट। इसकी कोन की हाइट 120 दिया हुआ है, और यह जो रेडियस है 60, तीनों का रेडियस सेम दिया हुआ है। तो सभी की डायमेंशंस लिखने के बाद फार्मूला यूज करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू, वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, और माइनस करना है क्या साथ में, और माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यह दोनों माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से। तो यहां से लिखना मैं स्टार्ट करता हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर स्मॉल एच यहाँ पे लिखना है क्योंकि स्मॉल एच जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है यह सिलेंडर की हाइट है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, क्योंकि कोन की जो हाइट दी हुई है कैपिटल एच में दी हुई है, और माइनस कर लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर का वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है 2/3 में पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। इन सभी में जो कॉमन आ रहा है, कुछ तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर इनटू में इसमें क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया स्मॉल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बच गया कैपिटल एच माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो इसमें बच जाएगा 2/3 और आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर आ गया तो एक आर बच गया है। और अब हमें क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू रख देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, जो जो वैल्यू यहाँ पे डायमेंशन जो दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर स्क्वायर है इट मीन 60 मल्टीप्लाई 60 इंटू स्मॉल एच 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई यह कॉमा है इतना 1/3 मल्टीप्लाई कैपिटल एच मीन्स 120 माइनस 2/3 आर 2/3 मल्टीप्लाई आर कितना है 60 दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है। तो एक लाइन और यहाँ पे लिखी जा सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डिवाइड हो रहे हैं तो उन्हें डिवाइड कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 लग जाएगा और 60 कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0 आ जाएगा 120 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिल गया 22, यहाँ से हमें मिल जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600। और ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बची हुई हैं, जो नंबर्स बचे हुए हैं, क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, 180 माइनस यहाँ पे कैंसिल करने के बाद सब कुछ बचता है 40 और माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 22 जा 40, यहाँ पे भी 40 आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे आगे लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 3600 इंटू, यहाँ पर देखिए 180 में 40 माइनस करेंगे तो 140 आएगा, फिर 140 में अगेन 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 आने के बाद यहाँ पे सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 0 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 0, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 36 2 जा होता है 72, तो 2 आ गया, 7 कैरी आया, 36 2 जा 72, 72 प्लस 7 79 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 और सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली यह हमारा आंसर हो जाएगा और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक
एक स्फेरिकल ग्लास है, जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, स्फेयर शेप का एक ग्लास है जिसके ऊपर सिलेंड्रिकल नेक बना हुआ है, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो डायमेंशंस में साथ में निकले चलता हूँ। h इक्वल्स टू हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। इन डायमीटर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर कितना है सिलेंडर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर हो गई और इस सिलेंडर की जो रेडियस दी हुई है स्मॉल r से मैं उसको रिप्रेजेंट किया हूँ, डिनोट किया हूँ 1 सेंटीमीटर r हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे क्या है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह जो स्फेयर है इसका डायमीटर, यानी इसका सेंटर अगर यह है तो यह डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर तो यह पूरा होगा, बट हमें रेडियस चाहिए। तो यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगा। तो जो स्फेयर बना हुआ है उसकी रेडियस को कैपिटल आर से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। कैपिटल आर यानी यह जो स्फेयर बना हुआ है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू 345 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्यूब होगा क्योंकि यह वॉल्यूम दिया हुआ है, तो एक बच्चा रहता है, चाइल्ड है, तो इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड किया है उसने, उसका वॉल्यूम आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर पानी भरना है, तो उस बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया जिसका वॉल्यूम आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द above एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल्स टू 3.14। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड करना है और चेक करना है कि इस बच्ची का सी है, तो इसका जो वॉल्यूम आया हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूब वह सही है या गलत है, हमें यह सिर्फ चेक करना है। तो डायमेंशंस यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। अब लिखता हूं मैं, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। यहां से वॉल्यूम ऑफ वेसल का वॉल्यूम, यानी इस पूरे फिगर का, पूरे वेसल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम में हम ऐड कर देंगे क्या करना है, ऐड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इस स्फेयर के वॉल्यूम को ऐड कर देना है इस सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो टोटल वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर से मैं डिनोट किया हूं यहाँ पे, क्योंकि सिलेंडर की यहाँ पे रेडियस जो दी हुई है स्मॉल आर से लिखा गया है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यों लिखा गया है, क्योंकि दो यहाँ पे फिगर बने हुए हैं जैसे सिलेंडर और स्फेयर, तो सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर से लिखा गया है, इसीलिए जो स्फेयर है इसके रेडियस को कैपिटल आर से लिख दिया गया है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन है ही, तो पाई बाहर ले लेता हूं। तो बचा क्या, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब यहां से हो जाएगा। और इसके बाद वॉल्यूम
नेक्स्ट हो जाएगा पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.14 पाई की वैल्यू रख देता हूँ, आर स्क्वायर है, स्मॉल आर की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू है 8.5 अपान 2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2, यह हो जाएगा। तो देखिए यहां से हमें मिल जाएगा 3.14 इंटू 8 1 जा 8 प्लस यहाँ पे जो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड मैं कर लेता हूँ, 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और यह 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, और बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उसे मैं लिख लेता हूँ, 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 3.14, यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 भी है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 3 छूट गया था, 3 यहाँ पे लिख लेना है। तो 8.5 का 8.5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 6 से डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा 102.35 नंबर आ जाएगा, और इसके बाद 3.14 मल्टीप्लाई इन्हें ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 110.35, और यहाँ से नंबर मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, 110.35 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमें वॉल्यूम मिल गया है इस वेसल का। क्वेश्चन क्या था कि चाइल्ड जो बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड किया था 345 आया था उसका, बट एक्चुअल जो इसका वॉल्यूम है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस हर वॉल्यूम वाज, लिख देता हूं, हर वॉल्यूम इज इनकरेक्ट, उसका जो वॉल्यूम है वह गलत है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमें चेक करने के लिए कहा गया था, यही हमें चेक करने के लिए बोला गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है समाप्त।